हेल्प वाला फंक्शन कॉल कर देगा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको स्टार्ट कर दिया, लिसनिंग स्टार्ट कर दी। अब इस एक और फंक्शन है हमारी सर्विस का, ऑन स्टार्ट कमांड। ऑन स्टार्ट कमांड का मकसद ये होता है कि ये भी स्टार्ट में ही रन होती है, सिमिलर ऑन स्टार्ट ऑन क्रिएट के साथ का सिमिलर फंक्शन है जो हम ओवरराइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे सिवाय एक नोटिफिकेशन शो कर रहे हैं कि सर्विस के लिए लाजमी होता है कि अगर बैकग्राउंड में हम कोई सर्विस ऐसी चला रहे हैं तो एंड्रॉयड ये हम पे उसकी पॉलिसी में है कि हम कोई ना कोई नोटिफिकेशन शो करें कि है बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही है, यूज़र को पता चलता है। तो उसके लिए बस ये नोटिफिकेशन हम एक बना के शो कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल भी अगर आपने देखनी है तो आप बेशक डॉक्यूमेंटेशन देख लें, ये सारे स्टेप्स हैं एक नोटिफिकेशन शो करने के, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन भी हो गया एंड। उसके बाद ये एक तरीके से यूटिलिटी फंक्शन है इस नोटिफिकेशन शो करने के लिए, इसे भी आप छोड़ दें। क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, ये फंक्शन भी नोटिफिकेशन की क्रिएशन का ही एक स्टेप है और ये भी ज़रूरी होता है, इसको भी आप रहने दें, हमारी मेन पार्ट नहीं है। और फिर ये ऑन डिस्ट्रॉय, हमारी सर्विस का ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमने ये करना होता है कि अपनी जो रिकॉग्नाइजर है इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। मसलन कि हम अपनी ऐप क्लोज करना चाहते हैं, काम ख़त्म करना चाहते हैं, सर्विस क्लोज करना चाहते हैं, तो हम अपनी जो अपना जो ऑब्जेक्ट है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दें, वरना ये मेमोरी में लीक होता रहेगा, ठीक है। और जॉब को कैंसिल कर देते हैं, इसको भी आप रहने दें। और ये फंक्शन भी जो ओवरराइड करें इसको भी आप रहने दें, ये भी कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हमने वर्ड को कैच कर लिया ना, तो उसके अगेंस्ट हमने ये फंक्शन कॉल करना है, आस्क फॉर हेल्प। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये करता है कि सबसे पहले मैसेज उठाता है कि भाई आपने क्या मैसेज सेव किया हुआ जो सेंड करने के लिए। उसने एक और फंक्शन कॉल किया, उससे मैसेज मिल गया, ठीक है। इस फंक्शन को बाद में देखेंगे कैसे काम करता है। मैसेज मिल गया, फिर यहाँ पे सिंपली इसे प्रिंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लॉग कर रहे हैं कंसोल पे। फिर इसने ये किया कि इसने मल्टीपल काम करने हैं। अब इसने लोकेशन भी लेनी है, इसने SMS सेंड करना है, इसने ईमेल सेंड करना है, तो बारी बारी वो करते हैं। सबसे पहले हमने एक को रूटीन स्कोप बना लिया। अब ये स्कोप क्यों बनाया, इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल क्यों नहीं किया, इन ये कोड यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह यह है कि ये जो कोड है ये एसिंक्रोनस कोड है, यानी लोकेशन एकदम से नहीं मिल जाती। लोकेशन उसे लेने के लिए बैकग्राउंड में एक चीज़ चलानी पड़ती है, उस पर टाइम लग सकता है, तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब इस तरह की कोडिंग जो होती है कि इस फंक्शन का इंतज़ार किया जाए, उसके बाद आगे चला जाए, कि कब ये रिजॉल्व होता है उसके बाद आगे चले, तो वो आप सिंपल मेन थ्रेड पे नहीं लिख सकते, वहाँ सिंपल यहाँ पे नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको अलग स्कोप चाहिए। यानी ये काम इसने एक तरीके से बैकग्राउंड में करना है। अगर इसको उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपकी जो ऐप है वो रुक जाएगी, तब तक रुकी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी जब तक उसे लोकेशन नहीं मिल जाती। तो हम बैकग्राउंड, ये एक तरीके से हमने कोरोटीन स्कोप बनाया, एक तरीके से हम बैकग्राउंड में गए, वहाँ पे हमने लोकेशन ली, गेट लोकेशन का फंक्शन कॉल किया जो कि हमने अपने आप से डिफाइन किया हुआ है। इसके अंदर हम लोकेशन ले रहे हैं तो लोकेशन में डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया जी, उसके बाद हमने एड्रेस उठाया बंदे का, ठीक है। लोकेशन से एड्रेस निकाला, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लोकेशन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उठाया और इस फंक्शन को कॉल करके उसका एड्रेस निकाला। और उसके बाद हमने यहाँ पे उसका गूगल मैप का लिंक बनाया, सिंपली फॉर्मेट किया उसकी एड्रेस को यूज़ कर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके। और फिर हमने सिंपली अपना जो मैसेज है वो फॉर्मेट किया, और फिर हमने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। मैसेज सेंड का फंक्शन कॉल कर दिया। इसके अंदर हमने क्या क्या पास किया कि हमने किन लोगों को मैसेज सेंड करना है, और मैसेज हमारा है क्या जो कि हमने ऊपर यहाँ पे बना लिया है। और फिर उसके बाद ईमेल सेंड कर दिया, पहले ईमेल के टारगेट्स क्या हैं वो पास किए से, और फिर मैसेज सेंडर के
मैसेज कौन सेंड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमने इसे पास कर दी। और तीसरी चीज़ मैसेज। तो ये टोटल इस फंक्शन का काम है। अब जो पहला फंक्शन है ये कॉल कर रहे हैं गेट लोकेशन का। अब इसके अंदर जाते हैं। गेट लोकेशन वाला ये कर रहा है कि अब ये जो कॉन्टेक्स्ट सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, आपने इस पर ध्यान नहीं देना, बस ये एक तरीके से बैकग्राउंड में इसने उठा लेना, तो मेन थ्रेड पे ये काम नहीं हो सकता। तो एक और रूटीन यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि परमिशन हमारे पास है लोकेशन की या नहीं, उसके लिए एक फंक्शन बनाया वो कॉल कर रहे हैं। अगर परमिशन है तो इन फंक्शंस को यूज़ करके वो लोकेशन ले लेगा, और गेट करंट लोकेशन यूज़ करके वो लोकेशन ले लेगा। सिंटैक्स पे आपने ध्यान नहीं देना, दोबारा मैं कह रहा हूँ, मुश्किल है थोड़ा। और जब लोकेशन उसे मिल जाएगी तो ये वाला कॉल होगा ऑन सक्सेस लिसनर, और अगर लोकेशन नल नहीं है तो वो लोकेशन यहाँ से रिटर्न कर देगा। और इस फंक्शन के आउटपुट में अगर लोकेशन की परमिशन उसके पास है बंदे के ऐप के पास, तो और लोकेशन ऑन भी है फ़ोन की, तो उसे लोकेशन मिल जाएगी इसकी रिटर्न में, नहीं तो उसे नल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोकेशन ले लेगा। तो लोकेशन जब उसे मिल जाएगी यहाँ से, तो हम दोबारा चलते हैं अपने उस फंक्शन पे, किधर गया, आस्क फॉर हेल्प। लोकेशन जब मिल जाएगी यहाँ पे तो फिर आगे चलेगा एड्रेस। अब इसने फॉर्मेट करना है, तो गेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करके ये एड्रेस ले लेगा लोकेशन का। अब अभी शायद एड्रेस हम सेंड नहीं कर रहे, बल्कि कर रहे हैं। तो एड्रेस में जो है जियो कोडर क्लास यूज करके ये एड्रेस ले लेगा। अभी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी इस तरीके से, बस ऐसे समझ लो कि ये फंक्शन जो है हमें एड्रेस रिटर्न करके दे रहा है। इन लोकेशन तो ऐसे होती है ना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो कि नंबर्स में होती हैं वैल्यूज़, उसको एड्रेस में ट्रांसलेट करना होता है कि भाई ये एड्रेस किधर, कौन सी सिटी है, कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा मुल्क है। तो जब एड्रेस मिल जाएगा हमें, तो फिर हम मैप पे क्लिकेबल लिंक बनाएंगे कि जिस लिंक को क्लिक करके हम गूगल मैप खोल सके बंदा। तो ये उसका फॉर्मेट है, सिंपली ये लिखेंगे, उसके अंदर इसका लैटिट्यूड पास कर देंगे, फिर लॉन्गिट्यूड पास कर देंगे। तो उसके बाद हम अपना मैसेज बनाएंगे, मैसेज डॉट मैसेज। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज जो हमने स्टोरेज में स्टोर किया हुआ वहाँ से आ रहा है। और फिर मैसेज सेंड कर देंगे, यानी कौन सा SMS मैसेज। तो इस पे आएंगे, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये सबसे पहले ये फंक्शन, इसको क्या क्या चाहिए, इसको किन बंदों को मैसेज सेंड करने उनकी लिस्ट चाहिए, और मैसेज क्या है आपका वो चाहिए। मैसेज हमने फॉर्मेट कर दिया, लिस्ट हमें मिल जाएगी तो उधर से लोकल स्टोरेज से जो हमने सेव की हुई है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आईडी, ये सब्सक्रिप्शन आईडी जो भी आपकी सिम कार्ड की सब्सक्रिप्शन आईडी है ये वहाँ से लेगा। फिर जब आईडी से मिल जाएगी तो ये SMS मैनेजर की क्लास यूज़ करके एक SMS मैनेजर का ऑब्जेक्ट लेगा, गेट SMS मैनेजर का सब्सक्रिप्शन। फिर टारगेट फ़ोन्स जो भी हैं उनको हम मैप करेंगे बारी बारी कि हर एक फ़ोन के अगेंस्ट हमने एक मैसेज सेंड करना है। तो SMS मैनेजर का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसका फंक्शन है सेंड टेक्स्ट मैसेज। इससे टेक्स्ट मैसेज सेंड होता है, तो उसको फ़ोन नंबर पास करेंगे और मैसेज पास करेंगे, बाकी चीज़ें नल पास कर देंगे। तो इस तरीके से ये बारी बारी सारे फ़ोन नंबर्स को मैप करके सब पे मैसेज सेंड कर देगा। तो ये भी सिंपली है तकरीबन। फिर जो अगली चीज़ है सेंड ईमेल का सेंड करना है। तो ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, इस फंक्शन को ईमेल्स चाहिए जिन पे इसने भेजना है, मेल भेजने, और ईमेल सेंड करने वाले की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी उसकी
ईमेल और पासवर्ड, और तीसरी चीज़ मैसेज। सबसे पहले हमने अपना जो ये बस ये तरीका है मेल सेंड करने का कि सबसे पहले एक सेशन बनाते हैं। तो ये सेशन की क्लास हम ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं जावा मेल लाइब्रेरी से, और सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे, इसको ईमेल पासवर्ड करेंगे कि सेंड करने वाले का ईमेल पासवर्ड ये है, तो इसके थ्रू इस सेशन को ऑथेंटिकेट करेंगे। फिर हम मैसेज को फॉर्मेट करेंगे, MIME मैसेज को, और उसमें उस मैसेज किस कौन सेंड कर रहा है और और भेजना किन लोगों को है उनको डिफाइन करेंगे। और जैसे ईमेल का एक सब्जेक्ट होता है और बाकी उसका टेक्स्ट क्या है वो सेंड कर, वो हमारा मैसेज आ जाएगा। फिर हम मैसेज को सेंड कर देंगे, दोबारा से ईमेल सेंड कर देंगे, दोबारा से ये एक और रूटीन लॉन्च कर रहे हैं हम, और बैकग्राउंड से सेंड करने के लिए मेन थ्रेड पे नहीं कर सकते ये काम। तो ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड, ट्रांसपोर्ट किधर से आ रहा है, ये भी एक क्लास है, ऊपर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं जावा x.mail लाइब्रेरी से, और इसे सेंड कर देंगे अपना ये जो भी फॉर्मेटेड हमने ईमेल फॉर्मेट किया। तो ये सिंपल है। अब ईमेल जब सेंड कर रहे हैं तो हमें बारी बारी सबको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही दफ़ा जो है जी उसके रेसिपिएंट सारे के सारे डिफाइन कर देंगे। भाई इन मेल्स को हमने एक ईमेल सेंड करना है, सिंगल दफ़ा ही सेंड होगा, सबको पहुंच जाएगा। जो भी एरर आ जाएगा वो यहाँ पे कैच कर रहे हैं हम, तो एरर की सूरत में ज़ाहिर मेल सेंड नहीं होगा। तो ये आ गया जी सेंड मेल वाला फंक्शन, और इसके बाद हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पे तरीके से एंड हो जाती है। हैज़ परमिशन वाला फंक्शन सिंपली चेक कर रहा है कि भाई इस ऐप के पास लोकेशन की परमिशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, नहीं तो ट्रू देगा। और बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ी होंगी, आप नहीं देखना, छोड़ देना है। अच्छा, गेट मैसेजेस फ्रॉम स्टोरेज, ये फंक्शन ये कर रहा है कि स्टोरेज से हमें मैसेज उठा के दे रहा है। सिंपली गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक तरीके से सर्विस के अंदर ही एक फंक्शन हमें मिल जाता है, इसके थ्रू हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस ये होता है कि जो आपकी स्टोरेज है मोबाइल की उसके अंदर आप की वैल्यू पेयर्स स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमने मैसेज के नाम का एक स्टोर किया हुआ है और उसके अगेंस्ट मैसेज स्टोर किया हुआ है, तो ये वहाँ से उठा के हमें रिटर्न कर देता है। अब इसके थ्रू हम मैसेज फॉर्मेट कर रहे हैं कि वही हमने जो क्लास बनाई हुई है उसके इंस्टेंस हम इसे दे रहे हैं, सेंडर कौन है, मैसेज कौन सा है, किन मेल्स पे सेंड करना है, किन फोन्स पे सेंड करना है। तो ये भी एक तरीके से हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। बाकी इसके अंदर कोई और फंक्शनैलिटी नहीं है, ये टोटल फंक्शनैलिटी है इस सर्विस के अंदर।